कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से गल्फ जो है वो भी इस युद्ध में कूद गया है, ईरान ने वार्निंग दी। और अब दोस्तों इजिप्ट पर हमला हुआ है। आपने सही सुना, इजिप्ट पर हमला हो गया है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर और ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो ये अपडेटेड कोर्स है। 4 अगस्त से इसकी क्लास शुरू होगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो दामियत एयरपोर्ट पोर्ट, अब देखो हो सकता है यार मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है, ये स्पेलिंग है ये, ओके। तो दामियत एयरपोर्ट जो है, फिर एयरपोर्ट पोर्ट जो है, सॉरी, इस पर हमला हुआ है, ड्रोन अटैक हुआ है। यूरोप को जो गैस जाती है वो इस पोर्ट से जाती है। एलएनजी यहाँ पे आपको मिलेगी, शहर है बेसिकली, ठीक है, बिल्कुल समुद्र से लगा हुआ। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक शहर है ये, क्योंकि एनर्जी की आपूर्ति यहीं से हो रही है। ड्रोन आए, 2 वेसल गए। कहां पे है ये है इजिप्ट में। ये इजिप्ट में है मेरे भाई। इजिप्ट भी रडार के अंदर आ गया। इजिप्ट अमेरिका का एलाय है। इजिप्ट मीडिएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, बातचीत करवा रहा है, और यहां पे ईरान ने मार दिया। अब हालांकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, बट ईरान ने किया है। जॉर्डन ऑन द अदर हैंड, जॉर्डन पर हमला हुआ। जॉर्डन पर यहां बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी ईरान ने। बदले में देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने गाली देते हुए बोला कि तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, और गजब यहां पे एयर स्ट्राइक्स किए हैं। और एयर स्ट्राइक्स में दोस्तों 6 ईरान के एडवाइजर्स मार दिए गए हैं और 20 और लोग मारे गए हैं। अमेरिका लगातार 14 दिन तक उसने स्ट्राइक्स की, फिर परसों नरसों उसने एकदम से स्ट्राइक्स बंद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बातचीत चल रही है। बातचीत से याद आया, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप मिले हैं। अब देखिए बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा, वरना उनकी सत्ता जा रही है। युद्ध भीषण होता जा रहा है दोस्तों। ऑयल प्राइसेस फिर से धीमे धीमे बढ़ने लगे। तो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने 3 ऑप्शंस डिस्कस किए। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, बातचीत करके मामला सुलटा लेते हैं। अब ये तो होने से रहा। बातचीत तब तक नहीं होगी दोस्तों जब तक ये बुढ़ा डोनाल्ड ट्रंप है। जब ये जाएगा तो चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि कोई सिक्योरिटी ऑनर नहीं करने वाला डोनाल्ड ट्रंप। 14 पॉइंट ऐसा दूसरी डील के बारे में बात कर रहा है, तो बातचीत तो भूल जाए। स्टीव विटकॉफ हालांकि बात कर रहे हैं, बट उससे कुछ होने वाला है नहीं। दूसरा, ये नेवल ब्लॉकेड लगा के रखे। नेवल ब्लॉकेड जो है, जब नेवल ब्लॉकेड लगेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर, ना कोई शिप अंदर आने देंगे ना बाहर जाने देंगे, तो ईरान वैसे ही परेशान हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी अमेरिका की स्ट्रैटेजी थी। और तीसरा, युद्ध जारी रखें। अब रिटेलिएटरी स्ट्राइक करते रहो करते रहो। खबर आई थी दोस्तों कि अमेरिका का स्टॉक पाइल बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहा है ना। इनकी जो पेट्रियट मिसाइल और ये सब जितनी भी मिसाइलें हैं ना, खत्म हो रही है। ये हजारों मिसाइलें इन्होंने मार दी है, ईरान ने बचा के रखी है। कमांड सेंटर हो गया, मिसाइल हो गया, मिसाइल सेंटर्स हो गया, ड्रोन सेंटर्स हो गया। अमेरिका उस पर हमला तो कर रहा है, बट अगर आपको सक्सेस मिलती तो ईरान पलटवार नहीं करता, बट ईरान पलटवार कर रहा है भाई। ईरान वेट एंड वॉच खेल रहा है। ईरान को नुकसान होगा, नो डाउट, ईरान कभी नहीं जीत पाएगा, बट वो नुकसान अमेरिका का भी कर देगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान पता है किसका हो रहा है? गल्फ का। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। सबसे पहले तो सऊदी और अमेरिका की जो डील है, ठीक है, क्या कर रहा है अमेरिका, क्या कर रहे हैं ट्रंप। सऊदी अभी तक उसको कोई न्यूक्लियर से मतलब नहीं था, अब यहाँ पे न्यूक्लियर डील दे दी है। हो सकता है सऊदी एक न्यूक्लियर पावर बन जाए, एटम बम बना ले। ईरान के सामने आप सऊदी को खड़ा कर रहे हो। और कल को वही बात है कि अगर दोनों साथ में आ गए बहुत सारे एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें ये साफ साफ लिखा था कि भाई देखिए ईरान, ये जो डील है भाई, पहले अमेरिका के बहुत सारे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, ईरान, इराक के सब कुछ, मतलब जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो अमेरिका के ही नक्शे कदम पर चल रहे थे, जितनी भी हैं। लेकिन बाद में देखिए कैसी दुश्मनी हुई है, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। यही अगर गल्फ के साथ हो, हालांकि मुझे नहीं लगता सऊदी के साथ होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट दोनों के जुड़े हुए हैं। देखिए सऊदी का ये तब हो सकता है जैसे रेवोल्यूशन, अब अफगानिस्तान में रेवोल्यूशन आ गया था 1979 में, ईरान में रेवोल्यूशन आ गया था, सऊदी में रेवोल्यूशन आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? लोगों को भाई, लोग क्यों लग्जरी अपनी छोड़ेंगे? मैं कई बार बोलता हूँ, फर्क नहीं पड़ता डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, अगर लोग खुश हैं तो लोग खुश हैं। तो सऊदी यूएई में लोग मस्त खुश हैं, बहुत पैसा मिलता है उनको, सरकार उनके लिए बहुत करती है, जो प्रिंस है उनके लिए बहुत करते हैं। तो वहाँ पे रेवोल्यूशन आना बहुत मुश्किल है, और जब तक रेवोल्यूशन नहीं होगा तब तक अमेरिका से दुश्मनी ही नहीं। बट इन केस अगर हो गई तो फिर अमेरिका के लेने के देने पड़ जाएंगे।
इजराइल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक इजराइल नहीं चाहेगा तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट है, कुवैत पाकिस्तान की डिफेंस कोऑपरेशन 5 साल के लिए रेटिफाई किया गया है, जिसमें पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट नहीं है ये, लेकिन डिफेंस कोऑपरेशन है जिसमें लॉजिस्टिक ट्रेनिंग करेगा। मैं कह रहा हूँ खुद तो ट्रेन कर लो अपने आप को, लेकिन ये क्या, ये डर दिखाता है गल्फ का कि अमेरिका के भरोसे हम नहीं रह सकते और अमेरिका की वजह से हम पिट रहे हैं। ये दूरियां दिखाता है अमेरिका से कि हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, ना हमको ये युद्ध करना था। हम तो एक अच्छे भविष्य के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। हम तो पैसा बढ़िया आ रहा है यार, हमारी एनर्जी जा रही है पूरी दुनिया में, लेकिन तुमको बड़ी चुल्ल मची थी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर मान लीजिए कि जो तय किया वो रूट है जो ईरान ने तय किया है 14 पॉइंट प्रोग्राम में, कि यहीं से सारे शिप जाएंगे और पैसा दे के जाएंगे। अब कोई भी शिप अगर वहां से नहीं जाता है तो ईरान उस वेसल पे हमला कर देता है। ईरान वार्निंग, अभी देखिए भारत ने भी चेतावनी दी थी, मतलब ईरान को बोला था कि आप गलत कर रहे हैं। तो ये एक नई क्राइसिस जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खुल गई है। और ईरान देखिए वो निश्चिंत है भाई, वो दुनिया भर को ये चूरन बांट रहा है कि अमेरिका हमको हरा तो पाया नहीं, जो कि सच बात है। कभी कभी डर काफी होता है, एक लंबा चौड़ा आदमी डर रहे लोग उससे कि हाँ भाई, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई एक इंसान हुआ 4 थप्पड़ मार दिया, ऐसे एक और इंसान 4 थप्पड़ मार दिया, अब वो उसको मारा बट वो हरा नहीं पाया लंबा चौड़ा आदमी, तो डर खत्म। यही अमेरिका के साथ है, अमेरिका का डर खत्म हो गया है। अमेरिका पहले भाई कहते हैं ना कि जब तक डर है तब तक क्यों ही कुछ ऐसा करो जो तुम्हारा वर्चस्व जाए। तो अमेरिका ने हमला कर दिया ताबड़तोड़, क्या है तेरी ऐसी की तैसी, अल्लाह पकड़ साले कर दिया अमेरिका ने, हरा पाया नहीं, डर खत्म। तो ईरान अब आगे बढ़ के बोल रहा है कि हाँ हम हमला करेंगे, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। 14 पॉइंट में तो न्यूक्लियर को छोड़ के बाकी सारे 13 के 13 पॉइंट ईरान के फेवर में थे। इस पर जब बहुत हो हल्ला हुआ तब फिर से अमेरिका ने जो है स्ट्राइक्स रिज्यूम कर दी कि हम मारेंगे। और अभी डोनाल्ड ट्रंप को भाई 2.5 साल और रहना है, 2028 में वो जाएगा। हालांकि जब बातचीत हुई तो अप्रूवल रेटिंग इनकी बढ़ी कि अच्छी बात है भैया, ट्रंप साहब जो हैं काम अच्छा कर रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये युद्ध हो रहा है ये कहाँ जाके रुकेगा। देखिए अब ये युद्ध फैलता जा रहा है, देखिए गल्फ इसमें इन्वॉल्व है। हालांकि गल्फ ने अभी डायरेक्टली ईरान पर हमला नहीं किया है, बल्कि ईरान ने लगभग गल्फ के हर शहर पर हमला किया। हर इंपॉर्टेंट शहर, यूएई हो गया, कतर हो गया, जॉर्डन हो गया, यमन में तो खैर चल ही रहा है, सऊदी हो गया, उनके ऑयल फील्ड्स पर हो गया, ऐसा कोई, इजिप्ट भी हो गया। तो जितने ये ओआईसी है मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और बगल में पाकिस्तान है, पता चला कल पाकिस्तान पे भी हमला कर दे, बट बहुत मुश्किल है। तो ईरान ने हर गल्फ पे उस पर हमला किया। और पहली क्या, एक बार यूएई ने भी किया था, फिर अभी सऊदी ने किया कि ये दूसरी बार है जब गल्फ ने रिटेलिएट किया है। इराक में भले ही हमला हुआ है बट हुआ है, और इराक में ईरान बेस्ड मिलिशियाज हैं, जो पीएमएफ है वो ईरान ने उसको खड़ा किया है। और ऐसे ही हूतीस के साथ, ऐसे ही तुम्हारा हिजबुल्लाह के साथ, और ऐसे बहुत, देखिए ईरान को प्रॉक्सीज ग्रुप बनाने में उनको महारत हासिल है, महारत जबरदस्त तरीके से। वो काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल करता है। कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, बलोचों को भी, ये बलोच के साथ भी हो ताकि पाकिस्तान को कंटेन किया जा सके। पाकिस्तान ने जाके सऊदी से डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है। कल को सऊदी ईरान पर हमला करता है तो पाकिस्तान को सऊदी के साथ आना पड़ेगा। और उसके बाद जब ईरान है फिर भाई बॉर्डर शेयर करता है, वैसे ही बलूचिस्तान निकला हुआ, सिस्तान बलूचिस्तान जो ईरान में है, तबाही मचा देगा ईरान पाकिस्तान में, फिर क्या करेंगे ये। तो ही पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, वो दोनों के साथ रिश्ते। और ये अमेरिका की रिपोर्ट में भी था कि आप पाकिस्तान पे इतना भरोसा मत करिए ट्रंप साहब, क्योंकि जो आसिम मुनीर है उसकी वो मिलिट्री वाला है, तो उसकी आईआरजीसी की टॉप मिलिट्री लीडरशिप से अच्छे रिश्ते हैं, समझ रहे हैं। तो बेसिकली ये वॉर वाइड हो रहा है, ये फैलता जा रहा है। अब इजिप्ट पर हमला हो गया है, और दोस्तों देखिए एक हद होती है सहने की, और बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर जाहिर सी बात है मिलके हमला होगा, और फिर हर देश को साथ में आना पड़ेगा। क्योंकि गल्फ पर हमला, ईरान तो बैलिस्टिक मिसाइल है, मारेगा वो ऐसी की तैसी कर देगा, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देगा। बट सब अभी रिस्ट्रेंट बरत रहे हैं कि कुछ भी ऐसा ना करे, मतलब बातचीत से मामला हल हो जाए, कुछ भी ऐसा ना करे कि हमारे ऊपर भी आए और तुम्हारे ऊपर भी आए, समझ रहे हैं हम। बाकी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स मुझे लगता है जारी रहेंगी, बातचीत होने के बाद भी छोटी छोटी स्ट्राइक्स होती रहेंगी। तो यही बोलूँगा, देखेंगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन लगातार हमले होते जा रहे दोस्तों, अलग अलग देश पर होते जा रहे, और अब वही देखना कि आखिरकार कब तक ऐसा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।